गर्मी में लव मैरिज, देवरानी वर्सेस अरेंज मैरिज वाली जेठानी की रसोई। हाँ जी पंडित जी, मैंने आपको बताया था ना, आपको मेरे दोनों बेटे शोभित और विराट के लिए अमीर घर की लड़कियों को ढूंढना है। तभी विराट माँ से फोन लेकर फोन काट देता है। माँ, ये आप क्या कर रही हो? मेरे लिए कोई रिश्ता देखने की जरूरत नहीं है। अरे तू पागल हो गया क्या? मैं पंडित जी से कितनी जरूरी बात कर रही थी और तूने मुझसे फोन छीन लिया। और क्यों ना देखूं तेरे लिए रिश्ते, ताकि लोग बाद में आकर मुझे टोके कि मुझे अपने बच्चों की फिक्र नहीं है। ओफो मामा, मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा और आप उसका रिश्ता देखने कल चलेंगी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम 2 मिनट बाद में हैरान होना। पहले मैं इससे पूछ लूं कि वो लड़की कैसी है, हमारे स्टैंडर्ड की है कि नहीं। मैं अपने घर में सिर्फ अमीर लड़की लाना चाहती हूँ। हाँ तो माँ, मैंने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी को पसंद किया है शहर में। आपने ओबेरॉय नाम तो सुना ही होगा ना? तो मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी, अब आप मेरी लव मैरिज कर दो। ठीक है, अगर अमीर है तो सही है, तो कल देख लेते हैं रिश्ता। क्यों रमेश जी? अरे इस घर में मेरा हाँ या ना मायने रखता है कि नहीं? आपस में ही माँ बेटे ने डिसाइड कर लिया। प्लीज पापा मान जाइए, हमारे रिलेशनशिप को 2-3 साल हो गए हैं। मैं पीछे नहीं हो सकता, उसकी फैमिली वालों को पता है। अरे वाह मेरे बच्चे, तूने तो बहुत सही किया। रुक, मैं अभी आया। रमेश फौरन रसोई में जाकर फ्रिज से रसमलाई निकालकर बेटे को खिला देता है, जिससे बेटे का मुंह पूरा भर जाता है। अरे पापा, ऐसे क्यों किया आपने? मैं तो देख रहा हूँ मेरा छोटा बेटा कितना बड़ा हो गया है। माँ बाप की इजाजत देना जरूरी थोड़ी लगता है। अमीर होने का क्या है, लड़की में 36 गुण देखे जाते हैं, कुंडली मिलाई जाती है, वो कोई मायने नहीं रखती है। अरे आप शांत हो जाइए, कल हम लड़की को देख लेंगे, पता ही चल जाएगा सब कुछ। ये देखकर रमेश घर में चला जाता है। 2 घंटे बाद बड़ा बेटा भी ऑफिस से आ जाता है। दीपक खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले आई और सब खाते हैं। मम्मी पापा देखो ना, आज मैंने पहली बार YouTube से देखकर खाना बनाया है। गार्लिक बटर नान, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर और ये डिजाइनर सलाद भी मैंने काटे हैं। और डेजर्ट में मैंने बटर स्कॉच आइसक्रीम मंगाई है। वाह मेरी बच्ची, इतना सब तूने किस लिए किया? वैसे तो हमेशा मना करती है। अरे मम्मी, कभी कभी दिल कर जाता है कि कुछ अच्छा बनाकर खिलाऊं आप सबको। चलो, कुछ तो इसका मन करता है। सभी लोग दीपा के हाथ का खाना खाते हैं और तारीफ करते हैं। अगले दिन भाई काम पर चला जाता है और मंजू रमेश विराट के लिए रिश्ता देखने को प्रेमिका के घर पहुंचते हैं, जहां अरुंधति उनका स्वागत करती है। आइए आइए, नमस्ते जी। मुझे विराट बेटा ने बताया कि आप आज आने वाले हैं, तो मैंने पहले ही सारा इंतजाम कर दिया। आप ही हैं तपस्या की माँ? हाँ जी, तो मैं आप सबके बारे में जानती हूँ। बाय द वे, इसके पापा एक बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग में इन्वॉल्व है, तो वो नहीं है, लेकिन उनकी हाँ है। मैं अपनी बेटी को बुलाती हूँ। तपस्या बेटी, जरा सबके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। आई मम्मा। तब शॉर्ट ड्रेस में तपस्या सबके लिए ब्लू ड्रिंक लेकर आती है, जिसे देखते ही सबसे पहले रमेश हैरान हो जाता है। हे भगवान, क्या ये हमारे घर की बहू बनने वाली है? माँ जी, पापा जी, ये लीजिए, बाहर बहुत गर्मी है, खुद को तरोताजा करने के लिए ये कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए। शुक्रिया बेटी। ऐसा कहकर मंजू और रमेश कोल्ड ड्रिंक को पीते हैं तो रमेश को शराब जैसी महक आती है और मंजू एक घूंट पीकर अजीब सा मुंह बना लेती है। ओहो, ये क्या बेटा, बहुत अजीब सा स्वाद आ रहा है। अरे भाग्यवान, क्यों पिया तुमने इसे? मुझे तो शराब जैसी महक आ रही है। ओहो तपस्या डार्लिंग, तुम्हें ये नहीं देना चाहता, नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक ले आती। वाई बेबी, गर्मी बहुत है, इसीलिए मैं फ्रूट बियर लेकर आई हूँ। इट्स नॉट अल्कोहल। बेटा, हम फ्रूट बियर भी नहीं पीते। ओके पापा जी, मैं आपके लिए ठंडा पानी ले आती हूँ। तब तपस्या रसोई से ठंडा पानी लाकर रमेश और मंजू को दे देती है और अपनी माँ के पास बैठ जाती है। फिर मंजू और अरुंधति आपस में बच्चों की शादी की बातें करने लगते हैं। रमेश का मुंह बिल्कुल बना होता है। देखें, हम तो पहले से ही रिश्ते के लिए तैयार हैं और दामाद जी तो यहाँ पहले से ही आते जाते हैं। और दहेज वगैरह की आप टेंशन मत लीजिएगा। 10 लाख का कैश, मर्सिडीज की गाड़ी और भी जो सामान है हम वो आपको देंगे। अपनी बच्ची की खुशी के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। अरे वाह, कितना पैसा इनके पास की मर्सिडीज गाड़ी लाएंगे। फिर तो मैं मर्सिडीज की गाड़ी में बैठ कर ही घूमा करूँगी। चलो अच्छा, जैसा चाहती थी वैसी लड़की भी मिल गई और मेरे बेटे की लव मैरिज भी हो जाएगी। मंजू, तुम्हारी मन की मुस्कुराहट से मुझे सब कुछ समझ आ रहा है कि तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर रही हो, लेकिन लड़की बिल्कुल भी संस्कारी नहीं है। देखो ना कैसे कपड़े पहन कर आई है। हमारे सामने भी नहीं कि सूट सलवार पहनती, संस्कारी के जैसे आई और लाई ही क्या है, शराब। प्लीज पापा, शादी के लिए इनकार मत कीजिए।
मैं हाँ कर चुका हूँ, फॉर्मेलिटी के लिए आपको लेकर आया हूँ, और अगर इसे घर में कोई चीज आएगी नहीं तो मैं समझा दूंगा, शादी के बाद हमारे तौर तरीके से रह लेगी। अब तो आपका बेटा भी गारंटी दे रहा है तो मान जाइए। कल भी तुम दोनों ने ऐसा किया, आज भी तो कर लो अपने मन की। क्या है तुमको? मुझे मेरे बेटे के लिए लव मैरिज बढ़िया लग रही है, मैं तो जरूर करवाऊंगी। तब मंजू हाँ करते हैं और अरुंधति सबका मुंह मीठा करवाती है। घर आने के बाद रमेश ठीक से बात नहीं करता और सोते समय उसे गर्मी लगती है तो फ्रिज खोलकर पानी पीने लगता है। फिर तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया मंजू, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। घर में लक्ष्मी ऐसी आनी चाहिए जो घर को संभाल ले, ना कि मजनू की लैला आनी चाहिए। ये तो ऐसे आ रही थी हमारे सामने जैसे कि कितना जानती हो हमें। मंजू ने भी पैसों की खातिर शादी को मंजूरी दे दी, लेकिन अब अपने बड़े बेटे के साथ में ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे इस घर में सर्वगुण संपन्न बहू लानी ही होगी, वरना इस घर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। पानी पीने के बाद रमेश वापस अपने कमरे में आता है और टेंशन के मारी करवट बदलता है, फिर सो जाता है। 2 दिन में ही पंडित जी से वो किसी संस्कारी घर की लड़की को ढूंढ लेते हैं और मिठाई लेकर घर पहुंच जाते हैं। फिर सूट सलवार में इच्छा इनके लिए सत्तू का शरबत लाती है। पापा जी, माँ जी, और आप ये सत्तू का शरबत पी लीजिए, आप सब तरोताजा हो जाएंगे और अगर लू लगी होगी तो आपकी सारी गर्मी उतर जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, आप तो बहुत समझदार हो। तब रमेश उसे पीता है। रमेश इच्छा की माँ से बातचीत करता है और फिर रिश्ता तय हो जाता है। अगले महीने की शुक्ल पक्ष में दोनों बेटों की शादी धूमधाम से हो जाती है। मंजू बड़े प्यार से अपनी पसंद की लव मैरिज वाली बहू का स्वागत धूमधाम से करती है, जो कि एक्सपेंसिव लहंगे के साथ बिना सिर पर दुपट्टा लिए खड़ी थी। वहीं इच्छा ने मामूली लेकिन सुंदर लहंगा पहना है, जिसमें वो एक घूंघट करके संस्कारी बहू लग रही थी। मंजू ने पहले बड़ी बहू का गृह प्रवेश नहीं किया था, तब रमेश की टेढ़ी निगाहों को देखकर मंजू, अरे अच्छा बहू, जल्दी से तुम्हें छोटी और उसकी बड़ी बहू समझ लिया, रिश्ता पहले उसका ही तय हुआ था ना, आओ तुम भी आओ। तब बड़ी बहू भी गृह प्रवेश करती है। कोई बात नहीं सॉरी जेठ जी, अगर आपको बुरा लगेगा या किसी और को भी, लेकिन किस एंगल से ये घर की बड़ी बहू लग रही है? मुझे तो चंपू सी नजर आ रही है, ना ही दहेज में कुछ लेकर आई है। इतनी गर्मी में 52 गज का घूंघट कौन करता है? देवरानी जी, गर्मी हो या सर्दी, ससुराल में आज भी दुल्हनें लाज शर्म के साथ घूंघट में ही गृह प्रवेश करती हैं। छोटी बहू, इसे मैंने इस घर की बड़ी बहू के रूप में चुना है। अब ये देखने से नहीं, करने से पता चलेगा इस घर में कौन जिम्मेदारी संभालेगा। अरे सब लोग क्या दरवाजे पर ही बातें करोगे? अंदर चलो। सभी लोग अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। अगले दिन घर की बड़ी बहू सभी के उठने से पहले उठकर घर की सारी साफ सफाई कर देती है और नई नवेली बहू की तरह सिर पर घूंघट रखकर तैयार हो जाती है। जैसी वो पहली रसोई की रस्म के लिए रसोई में जाती है, इतने में मंजू अपनी लव मैरिज वाली बहू, जो कि नेट की साड़ी में इतरा कर आती है। यहाँ तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें खाना नहीं बनाना है? नमस्ते माँ जी, तो कहाँ बनाना है? यहाँ पर छोटी बहू खाना बनाएगी, चूल्हा एक ही है ना, तो तुम ऐसा करो, मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना लो, बाहर आंगन में जाकर, और मिट्टी के चूल्हे को भी बना लेना, यहाँ पर है नहीं। बाहर माँ जी? अब तो 8 बजे बहुत धूप निकल गई होगी। अरे धूप हो या बारिश, तुझे खाना मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाना है, जा अब। मैं भी माँ जी खाना बनाने की शुरुआत करती हूँ। तभी अरेंज मैरिज वाली जिठानी आंगन में आकर जगह को साफ करके मिट्टी का चूल्हा तैयार करती है और उसके सूखने तक सारी सब्जी काटकर आटा गूंथकर मसाले लाकर रख देती है। चलो कितना काम तो हुआ, अब आधे घंटे में सब्जी पूरी भी बन जाएगी। लेकिन ये गर्मी, बाप रे। गर्मी की वजह से धूप की रोशनी सीधा इच्छा पर पड़ रही थी और वो खाना तैयार कर रही थी। वहीं तपस्या भी आड़ी टेढ़ी सब्जी काट लेती है और यूट्यूब से देखकर खाना बनाने की कोशिश करती है। ओह माय गॉड, 10 मिनट में ही मैं तो गर्मी से परेशान हो गई। पता नहीं मेरा खाना ठीक से बन भी रहा है या नहीं, मुझे बनाना नहीं आता। घर में मैं सबकी नजरों में छाऊंगी कैसे? अब क्या करना है, वीडियो में दही में नमक मिर्च मिलाना है। तपस्या देख देख कर सारा प्रोसेस करती है। इतने में 9 बजे तक दोनों बहू खाना तैयार कर देती हैं। सब डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। बड़ी बहू खाना परोस रही थी, लेकिन मंजू, इच्छा तेरा खाना बाद में, पहले मैं अपने बेटे की लव मैरिज वाली बहू के हाथ का खाना खाऊंगी। तपस्या बहू परोस, क्या बनाया है तूने? जी माँ जी, मैंने चाप, पूड़ी और चावल बनाए हैं। और भाभी कुछ मीठा नहीं बनाया क्या? नहीं, टाइम नहीं बचा था तो नहीं बनाया। ओहो बहू, पहली रसोई में मीठा बनना शुभ होता है, पर कोई बात नहीं, तुम्हारी सास ने तुम्हें ये बताया कहाँ होगा। फिर सब लोग छोटी बहू के हाथ का खाना खाकर मुंह बनाते हैं। छी तपस्या, ये तुमने खाने में इतना नमक क्यों डाला हुआ है? चाय पकाई भी नहीं है। हाँ बहू, तेज नमक है और पूरी भी कच्ची कच्ची सी है। लो मंजू, ये वाली पूरी तुम खा लो।
कोई बात नहीं, तुम सीख जाओगी धीरे धीरे। माँ जी पहली बार खाना बनाया है मैंने, इससे पहले मैंने कभी खाना नहीं बनाया, लेकिन धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगी। हाँ बहू। बड़ी बहू तुमने तो बनाया होगा मीठा। जी पापा जी, ये रही खीर। आहा, इसे बोलते हैं संस्कारी। बड़ी बहू खाना बहुत तुमने स्वादिष्ट बनाया है, और खीर का तो क्या ही कहना। सच में खाना बहुत लाजवाब बना है, सिंपल और देसी चूल्हे वाला स्वाद आ रहा है। माँ आप भी खाइए ना। हाँ खा रही हूँ। तपस्या भाभी बुरा मत मानिएगा, 1 महीने पहले मैंने भी पहली बार खाना बनाया था, फिर भी बहुत अच्छा बना था। आप तो मुझसे पीछे रह गई। हाँ ये तो है। विराट बहुत हंस रहा है, इससे तो मैं कमरे में बताऊंगी। सभी लोग मन से अरेंज मैरिज वाली बहू के हाथ का खाना खाते हैं और सास ससुर दोनों बहुओं को नेक देते हैं। खाना खाने के बाद छोटी बहू कमरे में जाकर एसी ऑन करके लेट जाती है, जबकि अरेंज मैरिज वाली बहू सबके झूठे बर्तन हटाकर रसोई में साफ करके आती है। फिर डाइनिंग टेबल साफ करके कमरे में जाती है जहां एसी भी नहीं था। तब पति उसके लिए कूलर चालू कर देता है। इच्छा, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया था, और फिर तो ऐसा मन कर रहा था कि बार बार खाऊं। तुमने बाहर खाना क्यों बनाया, अंदर क्यों नहीं बनाया? बाहर इतनी तेज गर्मी हो रही है, तुम परेशान हो गई होगी। हाँ गर्मी तो बहुत तेज थी, लेकिन माँ जी ने कहा था तो पहली रसोई बाहर ही करनी थी, क्योंकि देवरानी अंदर बना रही थी। अरे कोई बात नहीं, तुम आराम करो, गर्मी बहुत है, नींबू पानी पीती रहना, और तुम भी अपना खाना खा लो। जी गर्मी से अभी खाने की इच्छा नहीं हो रही है, थोड़ी देर बाद खा लूंगी। इच्छा आराम करती है और दोनों के पति ऑफिस चले जाते हैं। रात को खाना बनाने की बात आती है, तब रसोई में बड़ी बहू की आधा खाना तैयार कर लेती है और साइड में देवरानी फोन चलाते हुए खड़ी होती है। आओ तपस्या, तुम यहाँ आकर खाना बनाना सीख लो, मैं तुम्हें अभी रोटी बनाना बताऊंगी तो बनाना। हाँ दीदी, आपको देखकर खाना बनाना सीख जाओ, इसीलिए तो मैं यहाँ पर हूँ। आटा लगाने के बाद इच्छा एक गैस पर आलू गोभी तो दूसरी गैस पर चावल बना रही। सब इच्छा तपस्या को 2-3 रोटी बनाकर दिखाती है। आओ तपस्या, बनाने की कोशिश नहीं करोगी तो सीखोगी कैसे? ये तो हाथ धोकर पीछे ही पड़ गई मेरे, अभी बताती हूँ। करती हूँ दीदी। फोन को साइड में रखकर तपस्या जानबूझकर आधा चकला बाहर निकालती है और रोटी बेलने की कोशिश करती है, तो पांव पर ही चकला गिर जाता है, जिससे थोड़ा दर्द उसे भी होता है। आउच 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 दीदी, मेरे पैर में बहुत तेज की लग गई। ओहो, तुम भी ना, जाओ तुम रेस्ट करो, मैं बना लूंगी। सब धीरे धीरे तपस्या अपने कमरे में आकर फिर लेट जाती है। अरे वाह, मेरा कमरा कितना ठंडा है। वहां रसोई में खड़े रहने का तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, बस मेरे पैर पर थोड़ी लग गई। गर्मी में इच्छा खुद खाना बना रही होती है और सब घर वाले खाते हैं। अगले दिन सुबह का सारा नाश्ता भी अरेंज मैरिज वाली बहू ही जल्दी उठकर बना रही होती है। तब काफी देर बाद तपस्या आती है। सॉरी दीदी, उठने में लेट हो गया। आपको तो पता है मुझे खाना बनाना आता नहीं है, तो आप ही खाना बना दिया करना, मैं आपको देखकर सीख लूंगी। और खाना परोसने की टेंशन आप मत लेना, वो मैं कर दूंगी। इससे काम भी बटा रहेगा, आपको भी आराम मिल जाएगा। माँ जी दीपा, अगर कोई ज़रूरी मेहमान या कोई और अगर कहेगा तो मैं कह दूंगी कि खाना मैंने बनाया है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम खाना बनाना सीख लो जल्दी ही। लेकिन गर्मी बहुत हो रही है, एग्जॉस्ट फैन भी नहीं है यहाँ पर। ये लो, इस दही को हाथ से फेंटो, ये तो तुम आराम से कर लोगी। सब लोग खीरे का रायता खाने में खाकर सही रहेंगे। तब इच्छा को रसोई में किसी के कदमों की आने की आहट होती है, तो काम करने की एक्टिंग करने लगती है। ठीक है दीदी, बनी बनाई पूरियां मैं डाइनिंग टेबल पर ले जाती हूँ और रायता भी वहीं सर्व कर देती हूँ। तपस्या को ये करता देखकर दीपा और मंजू देखते हैं पर चले जाते हैं। कुछ ही देर में सारा खाना बन जाता है। बड़ी बहू पसीने में दर्द हो चुकी थी, जबकि छोटी बीच बीच में एसी वाले कमरे में जा रही थी। फिर सब खाना खाते हैं। माँ जी, पापा जी, आपको रायता कैसा लग रहा है बताइए, मैंने दीदी से बनाना सीखा है। अच्छा है। मैंने तो कहा था मेरी लव मैरिज वाली बहू बहुत अच्छी, खाना बनाना भी थोड़े दिन में सीख जाएगी, क्यों बहू? हाँ माँ जी। ऐसे दिन गुजरते हैं और इच्छा रसोई में खड़ी रहती है, फोन चलाएगी और इसी बीच बार बार एसी वाले कमरे में जाती है और बहाना मार के निकल जाती है। सारा खाना वही अरेंज मैरिज वाली बहू तैयार करती है और जब खाना बाहर लेकर आती है, माँ जी पापा जी देखिए मैंने क्या बनाया, आज आप मेरी जरूर तारीफ करोगे। बड़ी बहू अभी भी अंदर खाना बना रही होती। इतने में छोटी बहू झूठ बोलकर सबको खाना खिला देती है, जिससे आप सबको धीरे धीरे तपस्या पर ही यकीन होने लगता है। ऐसे ही दोपहर में ससुर इच्छा को आवाज देता है। इच्छा रसोई में सब्जी काट रही होती है। पापा जी बुला रहे हैं, देखती हूँ मैं क्या काम है। दीदी आप ये कर लो। तब लव मैरिज वाली बहू रमेश के पास आती है। पापा जी बोलिए, दीदी तो अभी आराम कर रही है, मैं कर देती हूँ। अरे बहू, बाहर बहुत गर्मी हो रही है, सुबह में पौधों में पानी डालना भूल गया, तुम पौधों में पानी डाल दो और मेरे लिए नींबू पानी बनाकर ले आना। ठीक है पापा जी।
तपस्या जेठानी के पास जाकर काम बता देती है और जेठानी ससुर के नाम से खुद नींबू पानी बना देती है और बाहर कड़ी धूप में जाकर सारे पौधों में पानी भी डालती है। बाप रे, बहुत तेज गर्मी है, मेरे तो पैर जल रहे हैं चप्पल में भी। जल्दी से पानी डालकर अंदर जाऊं। मेरा ये हाल है तो बेचारे इन पेड़ पौधों का क्या हो रहा होगा। अभी वापस रसोई में जाकर खाना भी बनाना है। इच्छा ये काम करके रसोई में वापस आती है, तब आराम करती हुई तपस्या जेठानी के पास आती है। दीदी आप कहाँ जा रही हैं? मैं ही नींबू पानी बना देती हूँ, आप अभी बाहर धूप से आई हो ना। ठीक है, ये लो। तपस्या नींबू पानी लेकर ससुर के पास जाती है। ये लीजिए पापा जी, आपका ठंडा ठंडा नींबू का पानी। और हाँ, मैंने गार्डन में भी सारे पेड़ पौधों में पानी डाल दिया है। बहू, ये शरबत बड़ी बहू ने नहीं बनाया, तुमने बनाया है। हाँ पापा जी, इतना पसीना मुझे यूं ही थोड़ी ना आ रहा है। पहले मैं बाहर पानी डालने गई, कितनी तेज धूप थी कि थोड़ी देर और रहती तो चक्कर आ जाते। और फिर आपके लिए नींबू पानी ले आई। दीदी तो आराम से मेरे कमरे में लेटी हुई है, उनके कमरे में एसी जो नहीं है। आजकल दीदी कुछ काम भी नहीं करती जब से मैंने खाना बनाना सीख लिया है। मुझे तो पहले से ही पता था मेरी लव मैरिज वाली बहू ही अच्छी है। अरेंज मैरिज वाली बहू सिर्फ संस्कारी दिखाने का ढोंग करती है। बेचारी इच्छा इतनी तेज गर्मी में काम करती है कि उसके माथे से पसीना लगातार टपकता है। एक हाथ से सब्जी चलाती है और दूसरे हाथ से पल्लू से चेहरा पोंछती रहती है। हे भगवान, आज तो रसोई भट्टी बन गई है। मुझे तो लगता है कि कहीं मैं ही चक्कर खा के ना गिर जाऊं। अपने लिए भी नींबू पानी बना लेती हूँ। उधर तपस्या कमरे में एसी में ठंडी लस्सी पी रही होती है। आहा, ना काम करके कितना मजा आ रहा है। इस घर में सब पागल है और सबसे ज्यादा मेरी अरेंज मैरिज वाली जेठानी। बेचारी सारा दिन गर्मी में मर मर के काम करती है और क्रेडिट मैं ले रही हूँ। खाना बनाने के बाद इच्छा अपने कमरे में बैठकर नींबू पानी पीती है। कूलर भी गर्म हवा फेंक रहा होता है। सब मंजू और दिखाओ उसे कहते हैं। ओहो, तो महारानी अब अपने कमरे में आराम फरमा रही है। मतलब तपस्या बहू सही बोल रही थी, उसने कोई काम नहीं किया। अब तो माँ मुझे भी काम करती नजर नहीं आती। कुछ देर बाद दोपहर में सब लोग खाना खाते हैं तो लव मैरिज वाली बहू की तारीफ होती है। अरे वाह छोटी बहू, तू तो अब बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ भाभी, आपने जल्दी ही सीख लिया। मुझे और सब्जी दीजिए। कितने दिन हो गए इस घर में, लेकिन अभी तक मेरी तारीफ किसी ने नहीं की। खाना तो रोज मैं ही बनाती हूँ, लेकिन तारीफ तपस्या की हो रही है। ये कब लोगों को सच बताएगी कि खाना मैं बना रही हूँ, या फिर खुद ही बनाना सीख ले। मुझे मना किया हुआ है। इच्छा को मन ही मन बुरा लगता है। एक तरफ गर्मी में इच्छा संस्कारी बहू बनकर सिर पर पल्ला लगाती है, वहीं तपस्या अब घर में कैजुअल कपड़े पहनने लगती है और स्टाइलिश साड़ियां और घर वालों को इम्प्रेस करने के लिए मंजू को साथ में मर्सिडीज गाड़ी में बिठाकर मॉल ले जाती है और फिर अच्छी अच्छी शॉपिंग करती है। माँ जी, ये खास 22 कैरेट गोल्ड नेकलेस आपके लिए, और गर्मी के हिसाब से ये हल्की साड़ी आपके लिए। पापा जी के लिए भी मैं अभी मिक्स फ्रूट ले जाऊंगी। तू तो बड़ी प्यारी बच्ची है बहू। एक वो है जो घर में किसी के बारे में कुछ नहीं सोचती। इस सब के लिए मेरे मन में और अच्छाई जाग जाएगी। तपस्या मंजू के साथ वापस आती है और घर आकर सबको कुछ न कुछ देती है। दीपा देखो, गर्मी बहुत है तो मैं सबके लिए कुछ लाई हूँ। ये तुम्हारे लिए टम्बलर है ताकि तुम हाइड्रेट रहो, और पापा जी के लिए मिक्स फ्रूट चाट, और जेठ जी आपके लिए लाइट शर्ट, और विराट तुम्हारे लिए समर कूल कॉट सेट, और दीदी आपके लिए साड़ी लाई हूँ। आप तो हमेशा बंधन कर रहती हो तो इसे कल जरूर पहनना। ठीक है। देख, मेरी लव मैरिज वाली बहू घर वालों के बारे में कितना सोचती है। और एक ये है, और इसके घर वाले ना गर्मी में ससुराल में कुछ भिजवाए और ना ही दहेज दिया। अरे तुम ये क्या बात लेकर बैठ गई हो, शांत रहा करो। तपस्या भाभी आप बहुत अच्छी हैं। इच्छा भाभी आपको भी कुछ सोचना चाहिए हमारे लिए। हर वक्त तो बढ़िया बढ़िया खाना बनाती हूँ, तब भी इन लोगों को पता नहीं चलता कि किसने खाना बनाया है। अब देखो दीदी, कल जो तुम ये साड़ी पहनोगी तो तुम्हें कितने मजे आएंगे, क्योंकि ये है मोटी साड़ी। अरे मैं तो भूल ही गई, घर पर कल तुम्हारे दूर के बुआ फूफा आने वाले हैं, तो दोनों बहू अच्छे से घर की और खाने पीने की तैयारी करना। जी माँ जी। इच्छा रात में भी गर्मी में इतना परेशान होकर खाना बना रही थी कि खाना बनाते बनाते गर्म तवे से उसका हाथ जल जाता है। मेरा हाथ, ये तो गर्मी में और जलन कर रहा है। अब बाकी की रोटी कैसे बनाऊंगी? तपस्या जरा तुम रोटी सेक लो, आज मेरा हाथ जल गया। बस 2 रोटी बनानी रहती है। ठीक है दीदी, आप अपने कमरे में लेट जाओ, कुछ कोलगेट वगैरह लगा लो या बर्फ का पानी ले लो। हाँ। चिल्ला चिल्ला कर तपस्या इच्छा की परवाह करने की कोशिश करती है, उसको बर्फ का पानी देती है और रोटी बनाती है। आवाज सुनकर रमेश और मंजू आते हैं। देखा आपने, बड़ी बहू के कमरे से आ रहे हैं। वो आराम से बर्फ के पानी में हाथ डालकर बैठी हुई है गर्मी से बचने के लिए, और मेरी लव मैरिज वाली बहू यहाँ खाना बना रही है, तब भी आप उसके कपड़ों पर रोक लगाते हैं। अरे बेचारी, जब रसोई में इतना काम करेगी तो हल्के कपड़े तो पहनेगी ना। सही कह रही हो तुम, आजकल बड़ी बहू कोई काम करती हुई नजर नहीं आती।
इतने में बर्फ की कटोरी रखने इच्छा आती है और पीछे खड़ी होकर सब सुन लेती है तो उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। गर्मी में खड़े होकर पूरे दिन खाना मैं बनाती हूँ और अब पापा जी भी उस पर यकीन करने लगे। सही है। कुछ देर बाद सब लोग बैठकर खाना खाते हैं। तब जले हुए हाथ की वजह से गर्म रोटी पकड़ी नहीं जाती तो खाने पैसे इच्छा उठ जाती है। बहुत दर्द हो रहा है। अरे तेरे से खाना नहीं खाया जा रहा है, एक तो बनाती भी नहीं है जबकि तपस्या ने बनाया है सब, और खा भी नहीं रही। ऐसी बात नहीं है माँ जी, बस सब तेरे नाटक हैं। खाना है खा, नहीं खाना मत खा। ये सुनकर इच्छा कमरे में चली जाती है। तब खाना खाकर एक प्लेट शोभित लेकर आता है। क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो इच्छा, और खाना क्यों नहीं खाया? जले हुए हाथों से कैसे खाना खाऊं जी? शोभित उसकी जली हुई उंगलियां देखकर परेशान होता है। ये भगवान, तुम्हारा हाथ जल गया, इसका मतलब खाना तो तुम नहीं बनाया। और फिर माँ ऐसा क्यों कह रही थी कि तुमने नहीं बनाया? क्या करूं, सबको ऐसा ही लगता है कि मैं कोई काम नहीं करती, जबकि वो कोई काम नहीं करती। एसी में बैठी रहती है, लेकिन मैं भी ये बात किसी को प्रूफ नहीं करना चाहती। किसी को अगर मेरी तकलीफ दिखाई दी तो देख लेंगे। आप किसी से कुछ मत कहना। क्यों ना कहूं, मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं तो कहूंगा। आपको मेरी कसम। तब शोभित चुप हो जाता है और अपनी पत्नी को अपने हाथ से खाना खिलाता है। ये दृश्य देखकर देवरानी और सास ससुर के कान भर देती है। बताओ, लव मैरिज होकर विराट मेरी नहीं सुनते, और अरेंज मैरिज वाली दीदी को देखो कैसे भाई सबको अपने बस में कर लिया है। सही बोली बहू तू। अगले दिन इच्छा ने तपस्या की दी हुई मोटी साड़ी पहनी थी जिसमें उसे और भी ज्यादा गर्मी लग रही थी। फिर भी वो घर की साफ सफाई से लेकर चारों चूल्हे पर खाना बना रही थी, जिससे रसोई में गर्मी और भी ज्यादा धधक रही थी। उसी टाइम लाइट भी चली जाती है। हे भगवान, एक तो धूप की रोशनी सीधा रसोई में आ रही है और 4 चूल्हे भी जल रहे हैं। अभी लाइट भी चली गई। सोचा था खाना बनाकर कमरे में बैठूंगी, पर कमबख्त ये लाइट ही चली गई। उफ, ये साड़ी तो मुझसे नहीं पहनी जा रही है। अरे वाह, लाइट जाने के बाद भी मेरा कमरा कम से कम 15-20 मिनट ठंडा रहेगा, और वो पागल अरेंज मैरिज वाली बहू गर्मी में ही सड़ रही है। कुछ देर बाद भी मेहमान नहीं आते। इतने में तपस्या एसी की हवा खाने कैफे चली जाती है, जहाँ ठंडा ठंडा कोल्ड कॉफी पीती है। वाह तपस्या, तूने तो कमाल कर दिया। बेस्ट बहू का अवार्ड तुझे ही जाता है। अच्छा हुआ मैं उस गर्मी से निकलकर यहाँ आ गई। अरे घर से कॉल। हेलो माँ जी। अरे बहू, तू बिना बताए कहाँ चली गई है? वो माँ जी मेहमान आने वाले होंगे और लाइट भी नहीं है, तो मैंने सोचा जब तक कोल्ड ड्रिंक ही ले आऊं। वाह मेरी बहू, तू तो बहुत सोचती है। ठीक है, आ जा। तब तपस्या कॉल काट कर घर पर कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है। इतने में लाइट भी आ जाती है और अच्छा खाना लेकर जाती है। उसके हाथ से जबरदस्ती ट्रे लेकर तपस्या खाना परोस देती है। नमस्ते बुआ जी, फूफा जी, आपने खाना खा लिया? मैंने बनाया, बताना कैसे बना है? आह छोटी बहू, तुमने खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है, इसीलिए मैं बाकी रिश्तेदारों की तरह तुम्हारे कपड़ों पर नहीं जाऊंगी। तुम सुंदर भी लग रही हो, लेकिन संस्कारी बहू क्या रसोई में नहीं जाती? क्या वो पूछने भी नहीं आई? अरे ऐसी है, वो कुछ काम धाम नहीं करती, सारा काम मेरी लव मैरिज वाली बहू करती है। इतने में आम का पन्ना लेकर अरेंज मैरिज वाली बहू आती है और पैर छूती है। ओहो, आ गई बहू। नमस्ते बुआ जी, फूफा जी। दीदी, आपसे पहले मैं कोल्ड ड्रिंक और खाना लाकर दे दी हूँ। अब आम पन्ना कोई नहीं पिएगा, ये ले जाइए। बहू, सिर्फ संस्कारी नौटंकी करने से घर नहीं चलता। बहू के रसोई वाले फर्ज भी निभाने होते हैं, जो तुमसे अच्छा छोटी बहू निभाती है। इच्छा को बुरा लगता है, लेकिन वो शांत रहती है। ऐसी मंजू दोनों बहू को ग्रोसरी का सामान लेने के लिए दिन में 2 बजे धूप में भेजती है, लेकिन चंट देवरानी बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है। और जब जिठानी सारा सामान घर ले आती है तो वो भी उसी टाइम पहुंचकर जिठानी को अंदर एसी में बैठने को भेजती है और खुद भारी सामान अंदर रखने की कोशिश करती। तब सास ससुर, अरे बहू, इतना भारी सामान तुमसे नहीं उठेगा। इतनी गर्मी में तुम भी ये सामान ला रही हो, क्या बड़ी बहू कहाँ है? हाँ, वो भी तेरे साथ गई थी ना। हाँ माँ जी, पापा जी, लेकिन दीदी ने कहा मुझे गर्मी लग रही है, मैं घर जा रही हूँ। तू ये सारा सामान घर लिया तो मैं ही ले आई। ये भगवान, ये बड़ी बहू कितनी चंट है, घर का एक ढेले का काम नहीं करती। इसको तो मैं बताती हूँ। रहने दीजिए माँ जी, उन्हें कुछ मत कहिए, उनको भी तो गर्मी लगती है ना। कोई बात नहीं, भले ही मुझे हीट एलर्जी हो जाती है तो। मंजू घर में अंदर आने के बाद बहू को एसी में बैठा देखकर बहुत खरी खोटी सुनाती है, जिससे उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और कमरे में जाकर इच्छा बहुत ज्यादा रोती है। उसकी ये बात ससुर और मंजू सुन लेते हैं।
इस घर में 2 महीने होने को आए, किसी को मेरे हाथ का स्वाद अभी तक नहीं पता चला कि मैं कैसा खाना बनाती हूँ। जबकि मेरी देवरानी कभी खाना नहीं बनाती, भले ही मेरा हाथ जल जाए या गर्मी में मैं पूरे पसीने में भीग जाऊं। अभी भी घर से मैं ही सामान लाई थी और खुद पता नहीं कहाँ चली गई और सबको ये दिखा दिया कि मैं खाली हाथ आई। ऐसी लानत जिंदगी से तो मौत अच्छी है। हे भगवान, ये हमसे क्या गलती हो गई जी। खाना तो सच में बड़ी बहू ही बना रही है और मैं आंखें बंद करके तपस्या पर विश्वास कर रही हूँ। मैं भी अपनी बहू को समझ नहीं पाया। चिंता मत करो बहू, हमने सब कुछ सुन लिया है। अब तुम्हारी देवरानी को सबक सिखाने का वक्त आ गया है और हो सके तो हमें माफ करना। मम्मी जी, पापा जी, आप। हाँ, हम तुझे जैसा बोले वैसा करना और आज भी ऐसी एक्टिंग करना, हम उसे देखना चाहते हैं। जी माँ जी। तब सास ससुर एक्टिंग करते हैं और जब रात का खाना बन रहा होता है तब भी इच्छा ही खाना बनाती है और साइड में देवरानी इतराती है। दीदी, अब तो चाहकर भी कोई आपकी तारीफ नहीं करेगा, इसीलिए खाना बन जाए तो मुझे बुला लेना, मैं सबको बाहर दे दूंगी और अपना मुंह ऐसे ही बंद रखना। देख लेना, जो तुम मेरा रसोई का क्रेडिट खाती हो, एक दिन सबको सच्चाई पता चल जाएगी। अरे दीदी, मुझे नहीं आता खाना बनाना, गर्मी से दिमाग खराब हो रहा है। देखो तुम्हारी बहू कितनी अड़ियल है। कुछ देर बाद फिर से मंजू बहू को डांटने का नाटक करती है। अगले दिन सास ससुर की एनिवर्सरी होती है। तब सारा काम मंजू लव मैरिज वाली बहू को देती है और अरेंज मैरिज वाली बहू से बीमार होने का नाटक करने को कहती है। तब सुबह, कुछ नहीं आता, निकम्मी है ये अरेंज मैरिज वाली। तपस्या बहू, जा हलवाई वाले से बड़े बर्तन ले आओ और बाहर आंगन में खाना बनाना शुरू करना, 50 गेस्ट आएंगे। ये सुनते ही तपस्या की हालत खराब हो जाती है और इच्छा अंदर आराम करती है। तपस्या उसे बुलाती है तो, मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरी तबीयत खराब है, माँ जी गुस्सा करेंगी, वैसे भी तुम उनकी फेवरेट हो। इच्छा के इनकार करने से कड़ी धूप में तपस्या बाहर जाती है। सास कार ले जाने के लिए भी मना कर देती है। वो हलवाई वाले बर्तन रेडी के सहारे बड़ी मुश्किल से घर लाती। इतने में हाथ मुंह धोती है तो बड़ी बहू बर्तन उठाकर अंदर रखती है। माँ जी, मैं आ गई, आपका सारा सामान लेकर। तपस्या ने तो मना कर दिया था, मुझे ही जाना पड़ा। अरे बहू, तुमने क्यों तकलीफ करी? तपस्या बहू, बाहर आओ। जब उसकी तबीयत खराब है तो तुमने उसे क्यों बाहर धूप में भेजा? पापा जी, मैं इतने भारी बर्तन लेकर आई, दीदी तो अंदर थी, वो तो गई भी नहीं, झूठ बोल रही है। ये झूठ बोल रही है पापा जी, ये मेरे कमरे में आई थी बोलने की, लेकर आओ तो मैं लेने गई, ये तो यहीं बैठी थी। तपस्या बहू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। माँ जी, मैं सच बोल रही हूँ, इतनी गर्मी में परेशान होकर ये सब लेकर आई हूँ, बर्तन भांडे। तो मेरा क्रेडिट क्यों खा रही हो दीदी? बड़ा बुरा लग रहा है ना, मैं तुम्हारा आज पहली बार क्रेडिट खा गई तो। और इतने दिन से तुम मेरे साथ जो कर रही थी वो भी बता दो। मुझे क्या बताना है, आप घर में कोई काम नहीं करती हो, सब मैं करती हूँ। बस कर बहू, तू और कितनी एक्टिंग करेगी? हम दोनों ने अपनी आंखों से रसोई में भी तुझे देखा था, फोन चलाकर उसे झाड़ते हुए, और तू कुछ नहीं करती। अब पता चला तुझे वो गर्मी में कैसे कैसे खाना बनाती है, तू उसका क्रेडिट खा जाती है। इसीलिए तेरी सजा ये है, आज का 50 लोगों का खाना तू बनाएगी और कोई भी नहीं। जी माँ जी। अब कड़ी दोपहरी में देवरानी सबका खाना बनाती है। कहीं बूढ़ी जलती है तो कहीं बड़े पति लेकर सब्जी को चलती है तो कहीं चावल को काम करते करते उसकी ऐसी तैसी हो जाती है। तब पूरे पसीने में भीग कर सास के पैरों में गिर जाती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे समझ आ गया कि मैं दीदी का क्रेडिट खाकर कितनी बड़ी गलती कर रही थी। वो भी तो गर्मी में परेशान होकर रसोई में सुबह शाम खाना बनाती थी और सारी तारीफ मैं बटोरती हूँ। दीदी, आप भी माफ कर दो। शुक्र है तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो गया। अब अपनी हालत ठीक कर लो, बाकी का काम हलवाई वाले कर लेंगे। आज मम्मी जी पापा जी की एनिवर्सरी भी है। तपस्या को अपनी गलती का पछतावा होता है। गर्मी में काम करने का सबक उसे मिल जाता है। अब वो भी एनिवर्सरी के लिए तैयार हो जाती है और शाम को एनिवर्सरी पार्टी में दोनों बहू सास ससुर के एनिवर्सरी सेलिब्रेट करती हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी के काम का तपस्या की तरह क्रेडिट लिया है? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।